हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। 3D illusion. Go outside. Conflict. Ma Kali, the divine feminine. Patience. Divine timing. Manifestation. Be in present moment. Breaking barriers. Third eye activating. Family lineage. Frustrated and star seed. ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, आपके जो पर्सन है इनका थर्ड आई खुल चुका है। ठीक है, मतलब थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है इस पर्सन की। और यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे सब कुछ इस पर्सन को धीरे धीरे करके अब क्लियर किया जा रहा है। जैसे आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया और आप दोनों कंफ्यूजन में चले गए। आप पहचान ही नहीं पा रहे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपका पर्सन आपके लिए सही था, गलत था, अच्छा था, बुरा था, क्या था आपका पर्सन आपके लिए। आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका आपकी लाइफ में होना ना होना किस वजह से था। मतलब कोई भी आंसर आपके पास क्लियरली नहीं थे। आपके पर्सन के पास बहुत सारा इल्यूजन इस पर्सन की लाइफ के अंदर क्रिएट हो गया था। अभी हो क्या रहा है कि इस पर्सन का जो इल्यूजन है वो धीरे धीरे माँ हटा रही है। माँ काली का एनर्जी है यहाँ पर, माँ काली द डिवाइन फेमिनिन। तो इल्यूजन से धीरे धीरे करके बाहर निकालिए, मतलब एक एक इल्यूजन से इस पर्सन को बाहर निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इल्यूजन इस पर्सन के लाइफ में आ रहा है, वो इल्यूजन आ रहा था फैमिली लिनेज की वजह से, एंसेस्ट्रल कर्मा। अगर इस पर्सन ने आपको ना चूज करके किसी और को चूज किया है तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कई बार आप लोग ये सवाल करते हैं कि हमें क्यों नहीं चुना, हमें धोखा दिया, राइट। पर अब समझो, जब तक आपके पर्सन अनमैरिड है, ठीक है, तब तक ये पर्सन आपके साथ में रहेंगे, सब कुछ सही रहेगा। पर जैसी बात मैरिज की आएगी, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका कार्मिक अकाउंट कैसा है, या आप पर डिवाइन की कृपा कैसी है, या फिर आप ये सब भुगतने के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। तो जैसी बात मैरिज की आएगी, ये पर्सन जो है इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्टनर लेकर आएंगे। इसको भी ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट कभी आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं कि आत्मा गर्भ कैसे चुनती है। क्यों आप ही इस कुल खानदान में जन्म ले लिए, क्योंकि आपका भी जो पास्ट लाइफ का कर्मा है वो बिल्कुल मैच करता होगा इनकी लाइफ के मतलब इनकी जो भी एंसेस्ट्रल कर्मा है उससे, मतलब इस लीनियज से जो भी कर्मा आ रहा है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा से बिल्कुल रेजोनेट करता होगा। इसलिए आप भी इस कुल खानदान में जन्म ले लिए, ठीक है।
तो अब यह होता क्या है कि जब बात मैरिज की आती है, तब क्योंकि इनके यहाँ अगर मान लीजिए एक पैटर्न है कि टॉक्सिक मैरिज ही होती है, तो अगर आप और आपके पर्सन साथ में हैं भी, तो भी आपके साथ ना हो कि एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट होगा जो टॉक्सिक होगा। मतलब क्या इनके एंसेस्ट्रल कर्मा के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि आप दोनों तो प्रेमी, आप दोनों के बीच में तो प्रेम है और आप दोनों के बीच में तो लव है। तो या तो आप दोनों की अगर मैरिज हो गई तो आप दोनों के बीच में हार्मोनियस कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप दोनों की अगर मैरिज हो गई तो आप दोनों भी टॉक्सिसिटी से भर जाओगे, या तो ये कारण बन जाएगा, या फिर अगर आप पर ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है तो भगवान आपको निकाल लेंगे और वो आपको मैरिज करने नहीं देंगे, तो फिर आपकी मैरिज उधर नहीं होगी। तो उस वाइब्रेशन या उस एनर्जी से रेजोनेट करता हुआ पार्टनर उनकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाए। अब आप इन्हें सोल बोलते हो कि सोल से पास्ट लाइफ कर्मा होगा, ये होगा वो होगा, सब एनर्जी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का पूरा गेम है। तो यस, जिस एनर्जी में वो इंसान है, वहाँ के जो भी थॉट पैटर्न है, जो भी कार्मिक पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग इंसान लाइफ में आएगा। अब अगर आपको झेलना लिखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐसी मैरिज में जाओगे ही जाओगे, लेकिन आपको होगा कि नहीं, आपको झेलना नहीं लिखा है, या आपका ये कर्मा है ही नहीं, ठीक है, तो फिर आप वहां नहीं जाओगे, आपको रिजेक्शन पड़ जाएगी, फिर कोई और एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एंसेस्ट्रल कर्मा को क्लियर कराने के लिए अगर कोई पार्टनर मैनिफेस्ट हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, और उसकी वजह से आपके पर्सन इल्यूजन में चले गए, तो अब वो धीरे धीरे वो इल्यूजन ब्रेक हो रही है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे होगे कि आप चाहते तो हो कि आपकी मैरिज हो, ये हो वो हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से लेसन्स को लर्न करना है, आप उस टॉक्सिसिटी के लिए बने भी हो कि नहीं बने हो सकता है आपका इतना बुरा कर्म हो ही ना कि आप उस टॉक्सिसिटी में जाओ, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही रहो, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं, उनका अगर मतलब जो भी ब्लड लाइन है वो डिस्टर्ब है पूरी तरीके से, तो दिक्कत तो आपको भी करेगा ना। फिर अगर आपका कनेक्शन बन भी जाए, फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी हो भी जाए, तो फिर आप दोनों के बीच में वो टॉक्सिसिटी आ जाएगी, वो हारमोनियस कनेक्शन नहीं रह पाएगा। इस वजह से यहाँ पर अगर आपको डिवाइन का सपोर्ट है या आपका उतना कर्म है ही नहीं, तो आपको रिजेक्शन पड़ जाएगी और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ जाएगा, जिसे आप थर्ड पार्टी बोलते हो, आप नहीं जाओगे, ठीक है। और इसका रीजन ये है कि वो उस कर्मा को हील कराने के लिए आया है जो उनके एंसेस्ट्रल कर्मा है, ठीक है। लिखा भी है, मैं दिखा देती हूँ, शायद आपको लगे कि ये शिविरी अपने हिसाब से तो नहीं बोलती हैं, हालांकि मेरे जो भी कार्ड्स हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बोलती। यहाँ पर लिखा है फैमिली लिनेज, ठीक है, एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। तो ये जो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि टॉक्सिक मैरिज होती है या मैरिज ब्रेक हो जाती है या डाइवोर्स हो जाता है, तो ये आपके साथ भी होता है फिर, ठीक है। तो आपको पड़ जाएगी रिजेक्शन और कोई और आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ वो कर्मा हील होगा। तो फिर उतने समय तक ऑब्वियसली बात है आपके पर्सन को क्लैरिटी तो होगी नहीं, इल्यूजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी, आपके पर्सन ने पेशेंस बनाया हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल आता है कि आप तो कहते हो कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, फिक्स है। देखो, हर चीज फिक्स नहीं है, मैंने आपको बोला ना, डिपेंड करता है कि आपने इस लाइफ टाइम में कितने लेसन्स लर्न किए, आपने कितना कर्मा हील किया, आपके विचार क्या है, और फिर सबसे बड़ी बात कि आप पर ईश्वर की कृपा कितनी है। सब कुछ मिला जुला के रिजल्ट देता है, इसीलिए पता है कोई भी ये कहते कि सब कुछ फिक्स है, हमें लगता है सब कुछ फिक्स है, लेकिन जो कुछ होता है वो होता आपके खुद के विचारों से है, ठीक है। विचार आपके ईश्वर, ओके, आपका विचार आपके भाग्य बनाते हैं, और आपके विचार कैसे होंगे ये आपके आसपास के माहौल पर भी डिपेंड करता है, भगवान से आप कितना जुड़े हुए हैं ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी सकारात्मकता है। सो इसका कोई ना एक सटीक जवाब नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ओके। अगर आप कहीं पर नहीं, आपको जाना लिखा था और आपकी ट्रेन छूट गई, आपको लग रहा है मेरी ट्रेन छूट गई, मुझे ट्रेन नहीं मिल पाई, मेरा बर्बाद हो गया सब कुछ, हो सकता है कि आपका कुछ बच गया, अगर आप चले जाते तो शायद बिगड़ जाता, ओके। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, इसलिए बताया मैंने आपको इतना, क्योंकि ये इसी तरह की एनर्जी है, गो आउटसाइड डिवाइन टाइमिंग। आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि चीज़ें तो आप सरेंडर कर दो, डिवाइन टाइमिंग पर भी होगी। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग में ना महात्मा बुद्ध जैसी एनर्जी फील होती है। तो महात्मा बुद्ध को भी अपने समय पर ही ज्ञान मिला था, वो बहुत लंबे समय तक ज्ञान को
प्राप्त करने के लिए बेचैन थे, उन्हें बड़ी बेचैनी सी होती थी और लंबा समय तक उन्होंने प्रयास किया, लेकिन एक दिन वो टाइमिंग थी जब उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हर चीज़ का एक समय होता है जिस दिन आप प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। जब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा होता है या कर्मा बीच में काम कर रहा होता है तो मैनिफेस्टेशन करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आप किसे मैनिफेस्ट करोगे? आप बार बार इल्यूजन में जाओगे, आपका पर्सन बार बार इल्यूजन में जाएंगे। सोचो, आप रहते कहीं और हो और मैनिफेस्ट किसी और को करो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है कि कनेक्शन मैनिफेस्ट करने में दिक्कत होती है तब तक जब तक दोनों पार्टनर हील ना हो जाए। इसलिए कनेक्शन बहुत डिफिकल्ट है और इसमें आपको डिवाइन का बहुत सपोर्ट लगता है। सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि माँ काली ही है जो इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और बैरियर्स ब्रेक करा रही हैं। जो भी कनेक्शन में दिक्कतें आ रही थी ना या ऑब्स्टिकल आ रहे थे, वो एक एक करके माँ काली की मदद से ही ये पर्सन क्लियर करेंगे। ठीक है, और माँ काली इस पर्सन का थर्ड आई एक्टिवेट कर रही हैं ताकि इनको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़े और इस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से बाहर निकले। आपका पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मुझे लगता है ये पर्सन जो है वो स्टार सीड है। देखो, कहीं पर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मैरिज हो जानी चाहिए थी और ईश्वर ने नहीं होने दी और प्रकृति का फैसला आपके हक में नहीं आया, तो ज़बरन किसी के पास जाकर कुछ ये सोच कर कि कुछ मैं कर दूं, करा दूं और कैसे भी करके उस पर्सन को मैं अपनी लाइफ में ले आऊं, ये सब कभी मत करना। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है कि उस उस फैमिली में जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी मौजूद है और तुम्हारा वो कर्म है ही नहीं। लेकिन तुमने, कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें सुख की बजाय दुख देती है। इसका रीज़न क्या है कि तुमने ज़बरदस्ती उसको पाने की कोशिश किया, उस पार्टनर को तुमने कन्विंस करने की कोशिश की या तुमने कुछ और करने की कोशिश की। तो हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास लौट आए, लेकिन अगर वो कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं है या फिर हम कहें कि एंसेस्ट्रल कर्मा वर्क कर रहा है, तुम जैसे ही उस लाइफ में जाओगे या उसको तुम्हारी इंसान लाइफ में आएगा, वो नेगेटिविटी का असर तुम्हारे कनेक्शन पे ही पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और पहले हो सकता था तुम्हें लग रहा था कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे यही पर्सन चाहिए, ये पर्सन चाहिए, बाद में तुम्हें लगे कि मैं कितनी बड़ी टॉक्सिसिटी में आ गया। तो प्रकृति के फैसलों पर एक्सेप्ट करना सीखो। लोगों को लगता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे साथ बुरा हुआ है, पर हो सकता है कि वो बुरा तुम्हारे बचा लिया तुम्हें और कुछ बुरा हो सकता था। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इतना दिख रहा है कि तुम्हारा पर्सन किसी और के पास गया, उसने तुम्हें चीट किया है। आगे पीछे का तुम नहीं देख पा रहे हो कि और क्या हो सकता है और कितनी चीज़ें आगे पीछे काम करती हैं। ओके, तो कहते हैं कि जैसे जो मिलता है नसीब से मिलता है, नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो नसीब कर्म से बनता है और आपको नहीं पता कि आपके कर्म, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारे कर्म बुरे थे इसलिए तुम्हें तुम्हारा पार्टनर नहीं मिला। हो सकता है तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हो कि तुम्हें वहां पर वो सारी चीज़ें झेलने नहीं जाना पड़ा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एंसेस्ट्रल कर्मा समझ लो ये बहुत मतलब भुगतने पर मजबूर कर देता है। और एक बार ना कोई इंसान इन सब चीज़ों में आ जाए ना तो वो हालत 10-10 20-20 साल तक खराब रहती है। बहुत डिपेंड करता है देखो हर चीज़ का। और जब किसी व्यक्ति का बिहेवियर टॉक्सिक हो जाए आपके लिए, आपका उसके लिए, तो फिर बात करना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले कहोगे मेरा पर्सन, अब पता चले शादी के बाद दिक्कतें आ रही हैं। ये पूरे कार्ड्स ना एक चीज़ की बात करते हैं कि जिसे ईश्वर पर विश्वास होता है उसका अहित नहीं होता कभी। सबसे बेहतरीन जीवन जियोगे अगर परमात्मा के शरण में रहोगे, यानी सरेंडर करके जीवन जियोगे, तो उनकी मर्जी से चीज़ों को आप एक्सेप्ट करोगे तो आप सबसे बेहतर जीवन जियोगे ना। आप यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें सुख नहीं मिलेगा कि दुख नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये उल्टी सीधी चीज़ों में जो फंस जाता है ना इंसान अपनी छोटी सी डिज़ायर के पीछे, फिर नहीं फंसोगे आप, है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है और बहुत ही खूबसूरत सी ये रीडिंग है। ठीक है, जो इस चीज़ की बात कर रही है कि आपके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली का जो भी कर्मा है उसको ये पर्सन क्लियर कर रहे हैं। और कैसे क्लियर कर रहे हैं? माँ काली की हेल्प से क्लियर कर रहे हैं। माँ काली ही मदद कर रही है इस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट करके, ताकि ये जैसे आपको डायरेक्शन देके यूनिवर्स ने हील करके आगे निकाला, वैसे ही डायरेक्शन देके इस पर्सन को भी हील करके आगे निकालना है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितना आपको समझ में आई ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा।
और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू।